अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद में गूगल का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। कांग्रेस दौरे हुकूमत में पुलिस स्टेशन बन चुके हैं, सेटलमेंट सेंटर्स के रामाराव का इल्जाम। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर इंतखाबात पर अवामी तहरीक का ऐलान। हर गांव, हर पंचायत और हर वार्ड में सैकड़ों नामजदगियां दाखिल करने का इंतबाह। बीसी बिल्स के मामले में कांग्रेस और बीजेपी संजीदा नहीं, 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज। तेलंगाना विकास यात्रा महज एक तमाशा, अवाम एतबार नहीं करेंगे। बोलापल्ली में मुजवजा प्रोजेक्ट से नल्ला मल्ला के जंगलात को शदीद खतरा लाहा। तेलंगाना जागृति अदालत से होगी रुजू। गोदावरी के पानी पर आंध्राई कायदीन के तबसरे काबिल मजम्मत की कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलेपल्ली की मस्जिद इब्राहिम पर कब्जे की कोशिश। नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन और अवाम की भरपूर मज़ाहमत। तेलंगाना के जिले पेदापल्ली के गोदावरी खन्नी इलाके में प्राइवेट तालीमी इदारों की बसों की जांच। कवायद की खिलाफवर्जी पर कई बसें जब्त। पुलिस बनकर लॉरी ड्राइवर से रकम वसूल करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। एपी के श्री सत्या साई जिले में पेश आया वाकया। जी विवेक वेंकट स्वामी ने तेलंगाना के वजीर रोजगार सनत की संभाली जिम्मेदारी। वजीर नागेश्वर राव मुतालिका महकमों के ओहदेदारान और दीगर रहनुमाओं ने विवेक को दी मुबारकबाद। और हमने जंग का कर दिया है आगाज। अली अपनी जुल्फिकार तलवार के साथ खैबर पहुंच चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सख्त पैगाम। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद की हाईटेक सिटी में वाक़ गूगल देविया श्री भवन में गूगल ने अपने पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कायम किया। इसका इफ्तिताह वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर IT व सनत श्रीधर बाबू और नागर कर्नूल के रुकन पार्लिमान मल्लू रवि भी शरीक हुए। ये सेंटर न सिर्फ हिंदुस्तान का पहला है बल्कि एशिया पैसिफिक जोन में टोक्यो के बाद दूसरा गूगल सेफ्टी सेंटर है। दुनिया भर में ये गूगल का 5वां सेंटर है जो आलमी सतह के साइबर सिक्योरिटी हब के तौर पर काम करेगा। इसमें मसनूई ज़हानत पर मुबनी जदीद तरीन तहकीक, ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोडक्शन की तरक्की और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के लिए एक आला प्लेटफॉर्म फराहम किया जाएगा। इस सेंटर के क़याम से रियासत तेलंगाना में IT सेक्टर को नई तक़वियत मिलेगी और बेरोज़गार नौजवानों को बराह रास्त वो बिलवास्ता रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। BRS के कारगुजार सदर वो सिरसिल्ला के रुकन असम्बली KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशंस अब सेटलमेंट सेंटर्स में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने राजना सिरसिल्ला जिले के एंगस्कापुर गांव के साबिक मंडल परिषद रुकन क्रेक वेनी कुंतैया की खुदकुशी के बाद उनकी लाश पर फूल चढ़ाए और उनके लवाहिकीन को दिलासा दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस और ओहदेदार कांग्रेस लीडरान के इशारों पर काम कर रहे हैं जो जमहूरी निज़ाम के लिए खतरनाक है। केटिया ने मजीद कहा, हमने 10 साल इख्तिदार में रहकर भी कभी इस किस्म की हरकतें नहीं की। एक मजलूम मंडल परिषद रुकन ने इंसाफ के लिए शिकायत की तो इसी पर केस दर्ज किया गया। उन्होंने कुंतैया की मौत को पुलिस की लापरवाही का नतीजा करार देते हुए कहा कि जब तक जिम्मेदार पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती BRS इंसाफ की लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कुंतैया की खुदकुशी की खबर सुनकर दिल टूट गया। केटिया ने कुंतैया के बच्चों की तालीम और शादियों समेत तमाम जिम्मेदारियां खुद कबूल करने का वादा भी किया।
అవును, ఇవాళ పోలీస్ స్టేషన్లు సెటిల్మెంట్ల అడ్డాలుగా మారిపోయినాయి. పోలీసులు అదేవిధంగా ఇతర అధికారులు ఒకటే పని పెట్టుకున్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏం చెప్తే అది చేయాలా అన్నట్టుగా విచ్చలవిడితనం ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. ఇది మంచిది కాదు. రాజకీయాల్లో గెలుస్తాము ఓడతాం. మేము కూడా 10 ఏళ్ళ అధికారంలో ఉన్నాం. కానీ గింత లేకి పనులు, గింత చిల్లర పనులు ఎన్నడూ కూడా చేయలేదు. ఇకనైనా ఇలాంటివి కాకుండా, ముఖ్యంగా ఎక్కడైనా కంప్లైంట్ వస్తే కుంటయ్య గారు కంప్లైంట్ చేసినారు, నాకు రావాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వకుండా నన్ను సతాయిస్తున్నారు. ఉల్టా ఆయన మీద కేసు బనాయించారు. అంటే ఈ రకమైన వేధింపులు, ఈ రకమైన సివిల్ మ్యాటర్లో కూడా పోలీసులు దూరడము, సెటిల్మెంట్లకు ప్రయత్నం చేయడము, ఈ రకంగా అరాచకం చేయడము ఇది ఎంతమాత్రం మంచిది కాదు. నేను ఏ ఒక్కరి మీదో నేను విమర్శ చేస్తలేను. ఇది ఈ రోజు కుంటయ్య గారికి జరిగింది, రేపు ఇంకోరికి జరగవచ్చు. కాబట్టి ఇది మంచిది కాదు. దయచేసి కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా. కానీ ఆ కుటుంబానికి మాత్రం ఇవాళ ఇంతకంటే ఎక్కువ రాజకీయం నేను మాట్లాడను. ఆ కుటుంబం చేస్తూ तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि उन्होंने बिजली के महकमे के अमले की आंतरिक मेहनत को अपनी आंखों से देखा है। वो खम्मम में मुनक़दा इलेक्ट्रिकल एम्बुलेंस की इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर पूनम प्रभाकर के हमरा शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि जब खम्मम ज़िले में शदीद सैलाब आया था, उस वक्त महकमे बिजली के अमले ने जान की परवाह किए बगैर फौरी तौर पर खम्भों पर चढ़कर बिजली की सप्लाई को बहाल किया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने खुद उन वर्कर्स की मेहनत को करीब से देखा था। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो बिजली के अमले को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिश करते रहेंगे। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने BC बिल रियासती हुकूमत की नाकामियों और आंध्रा के वुज़रा के तेलंगाना मुखालिफ बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि अगर पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात दिए बगैर इंतखाबात का ऐलान किया गया तो हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड में सैकड़ों नामजदगियां दाखिल करवाई जाएंगी और ये एहतजाज एक बड़ी अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि वो दिल्ली के सबसे ज़्यादा दौरे करने वाले वज़ीर आला के तौर पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के हकदार हैं। रेवंत रेड्डी ने एक बार भी वज़ीर आज़म से BC बिल पर बात नहीं की। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी BC बिल पर संजीदा नहीं है और बीजेपी की तेलंगाना विकास यात्रा महज एक तमाशा है। जब तक बीजेपी BC बिल की हिमायत नहीं करती, आवाम उनकी यात्राओं पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 17 जुलाई को BC तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में रियासत गिर रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और आवाम से अपील की कि वो 16, 17 और 18 जुलाई के अपने सफ़री प्रोग्राम्स मौखिर कर दें। मुख्तलिफ BC, SC और ST तंजीमें भी इस एहतजाज की हिमायत कर रही हैं। गोदावरी के पानी पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर N रामानायडू के बयानात पर तबसरा करते हुए कविता ने कहा कि गोदावरी के पानी को ज़ाया होने से बचाते हुए उसे तेलंगाना के खेतों तक पहुंचाना साबिक़ वज़ीर आला KCR का विजन रहा। KCR ने तेपला गोलगुड़म को नदियों के सिंगम की मरकज़ी जगह बनाने की तजवीज़ पेश की थी ताकि चंद अजला को वाफर मकदार में पानी फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने पहले भी तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दर्ज करवाए थे, जबकि रेवंत रेड्डी उनसे साज़बाज करके रियासत से गद्दारी कर रही हैं। रेवंत रेड्डी बनकेचरला प्रोजेक्ट पर खामोश हैं, जबकि आंध्रा की हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर PFR मरकज़ को पेश किया है। बोलावली में मुजवज़ा 150 TMC के ज़ख़ीरे-आब से नल्ला मल्ला के जंगलात को शदीद ख़तरा लाहक है, जिसके खिलाफ तेलंगाना जागृति अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। कविता ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया और कहा कि अगर वो खुद को नल्ला मल्ला का शेर कहते हैं तो वो इस प्रोजेक्ट को रुकवा कर दिखाएं। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी फौरी तौर पर मरकज़ से एपिक्स काउंसिल का इजलास तलब करने का मुतालबा करें। सिर्फ खतूत लिखने से प्रोजेक्ट्स नहीं रुकेंगे। हुकूमत को दिल्ली में मजबूत मौक़िफ़ अपनाना होगा। आखिर में कविता ने हालिया एनकाउंटर में हलाक गाजुल्ला रवि की मौत पर अफसोस का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऑपरेशन कगार को रोकें और मावनवाज़ों से बातचीत करें ताकि खून रेज़ी का खात्मा हो सके। మళ్ళొకసారి హాఫ్ సెంచరీ దాటినట్టుంది. 51సారి కావచ్చు ఇది. మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా చెప్పాలి. గిన్నిస్ రికార్డు వాళ్ళు వెతుకుతున్నారట రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉన్నారని. ఢిల్లీకి పోయి వచ్చే ముఖ్యమంత్రులలో గిన్నిస్ రికార్డు కూడా వారికే వచ్చేటట్టుగా నాకు కనిపిస్తూ ఉన్నది. మరి మీ గిన్నిస్ రికార్డు వచ్చినందుకు సంతోషం, కానీ
మా బీసీ బిడ్డల బిల్లును మాత్రం మీరు ఢిల్లీకి పోతా ఉన్నారు, ఖచ్చితంగా తీసుకొని రావాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ మీరు బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా ఎలక్షన్లకు పోయేటట్టయితే ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యవాదులందరినీ కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసి 100 కొద్ది నామినేషన్లు వేపిస్తాం. ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఎన్నికల ప్రక్రియను మేము అడ్డు తగిలే విధంగా 100 కొద్ది నామినేషన్లు ప్రతి వార్డులో ప్రతి పంచాయతీలో కూడా వేపిస్తామని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా బీసీ బిల్లు సాధన కోసం మరి అలా తెలంగాణ వికసిత్ యాత్ర పేరుతో చెప్పి మీటింగ్లు పెడుతుందట. ఏం వికసిత్ యాత్రనో ఎందుకోసమో నాకు అర్థమైతలేదు. మరి తెలంగాణ సమాజంలో సగం ఉన్నటువంటి బీసీల బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వకుండా మీరు ఎన్ని యాత్రలు పెట్టినా కూడా ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మరు. కాబట్టి దయచేసి బీజేపీ నాయకత్వాన్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఇవాళ బాల్ మీ కోర్టులో ఉన్నది, మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటే 42% రిజర్వేషన్ అమలవుతుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కానీ ఆ రిక్వెస్ట్లు మీరు వినకపోతే 17వ తారీఖు జూలై 17వ తారీఖు మాత్రం తెలంగాణ మొత్తం కూడా రైల్వే నెట్వర్క్ స్తంభించే విధంగా రైల్ రోకో చేస్తాం. మేము రైళ్లలో ప్రయాణించే వారందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, జూలై 16, 17, 18 మీరు కనుక ప్రయాణాలు పెట్టుకుంటే వాటిని వాయిదా వేసుకోండి. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर एक बार फिर शदीद तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस लीडरान को सिर्फ ओहदों की फिक्र है, जबकि उन्हें तेलंगाना के अवाम की कोई परवाह नहीं है। केटीआर ने तंज़िया अंदाज में कहा, कोई कुछ पूछे बगैर भी सफाइयाँ देता है, इसी तरह कांग्रेस हुकूमत का तर्ज अमल है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आप रैतु भरोसा स्कीम दे रहे हैं तो फिर जो भरोसा आपने छीन लिया उसका क्या? चावल के बोनस का क्या हुआ? 1 तोला सोना और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की क्या हालत है? केसीआर किट और न्यूट्रिशन किट कहाँ गए? 2500 रुपये महाना वाली महालक्ष्मी स्कीम का क्या हुआ? लड़कियों को दी जाने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी स्कीम का क्या बना? रैतु बीमा स्कीम क्यों नहीं बनी? रैतु बीमा स्कीम क्यों बंद हो गई? कर्ज माफी का क्या हुआ? केटीआर ने मजीद कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए मनमानी वादे किए गए, लोकसभा इंतखाबात के लिए वादों के नाम पर वोट मांगे गए और अब मुकामी इदारों के इंतखाबात के लिए रैतु भरोसा के नाम पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। तेलंगाना अवाम कांग्रेस हुकूमत की इन चालाकियों को बखूबी समझ रही है। अफसोस कि आपको सिर्फ अपने ओहदों की जमानत की फिक्र है, लेकिन जो गारंटी कार्ड आपने तेलंगाना के अवाम को दिया था, इस पर अमलावरी कहीं नजर नहीं आ रही है। मल्लेपल्ली में उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मस्जिद इब्राहिम से मुतालिक अराजी के तनाज़े पर शदीद एहतजाज किया। मामला उस वक्त शुरू हुआ जब एक वकील ने उस अराजी पर दावा किया जहां मस्जिद इब्राहिम वाक़ है। वकील के दावे के बाद मुतालिका हुकाम ने मस्जिद का दौरा करना शुरू किया, जिस पर मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई। कुछ देर बाद MLA माजिद हुसैन भी मौके पर पहुँच गए और एहतजाज में शरीक हो गए। मुजाहरे के दौरान मुकामी अफराद ने नारेबाजी करते हुए मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए MLA माजिद हुसैन ने बताया कि मजलिस के कारकुनान गुज़िश्ता रात से ही मस्जिद में मौजूद थे ताकि किसी भी मुमकिन कार्रवाई का सामना किया जा सके। उन्होंने ये भी वादा किया कि वो अदालत से हुक्म इम्तनाई स्टे ऑर्डर हासिल करेंगे और मस्जिद से मुतालिक तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात अदालत में पेश किए जाएंगे। फ़िलहाल इलाके में सूरत हाल पुरअमन है, ताहम पुलिस की तैनाती को बरकरार रखा गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि आज नामपल्ली हलके में जो नौजवानों ने और बुजुर्गों ने जो इत्तेहाद का नमूना यहाँ पे पेश किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो आफत हम पे आई थी मस्जिद को कब्जा करने की और इस ग्राउंड को कब्जा करने के लिए पूरी तौर पे आज के लिए टल गई है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसी कोई आफत इंशाअल्लाह हम नहीं आने देंगे। दूसरी बात यह है, अल्लाह के करम से जो बेलीफ आए थे कोर्ट के, उनको हमने यहाँ का TSLR रिकॉर्ड दे दिया है और यहाँ का जो पूरा 1960 का जो लेआउट है वो देते हुए हमने ये कहा है कि ये पूरी तौर पे गवर्नमेंट लैंड है, ये कोई 2 प्राइवेट पार्टीज का झगड़ा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को ना पार्टी बनाया गया था, ना मस्जिद के जिम्मेदारों को पार्टी बनाया गया था। ये कल्यूडेड सूट था जिसमें कोर्ट को मिसगाइड करते हुए बेलीफ को लेके पोजीशन लेने की कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस की
खास निगरानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के तमाम जिम्मेदारान कल शाम से 8 बजे से लेकर अब तक यहीं पर डटे रहे। सदर मजलिस ने जो हम सबको ताकीद की थी कि चाहे कुछ भी हो, जब तक ये मसला हल ना हो यहाँ से हिलना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी पुलिस महकमे से बात हुई है, पुलिस महकमा भी वापस जा रहा है, बेलीफ भी वापस चले गया है। हमने अपने पूरे रिकॉर्ड्स दे दिए और कल इंशाल्लाह बाकी के रिकॉर्ड्स कोर्ट में हम सबमिट करेंगे और ये हम साबित कर देंगे कि ये दो प्राइवेट पार्टीज का झगड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट की लैंड है, यहाँ पे मस्जिद की लैंड है और इसके ये दोनों के बीच का ये चीज है। कोई तीसरा इसमें अमल दखल नहीं कर सकता। मैं जो भी मौसूफ इसमें आए थे मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ, आप भी ये महल्ले के हिस्से हैं, आप भी खुलूस से रहिए। ये मस्जिद के ऊपर कोई भी ऐसी आफत आना हमारे इत्तेहाद को तोड़ने का पैगाम देता है। कमिश्नर की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने बल्लागुड़ा पुलिस के साथ मिलकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने गरीब लोगों को उनके लिए सरकारी स्कीमों के तहत फराहम करदा डबल बेडरूम मकानात का बंदोबस्त करने के बहाने धोखा दिया। मुलजिमान में मोहम्मद अहमद 25 साल, मोहम्मद अमजद 21 साल, के राजकुमार रेड्डी 33 साल और मीर कौसर अली 32 साल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद ने एक गैंग बनाया और ये बात फैलाई कि वो लोगों को रियासती हुकूमत की तरफ से मुआशरे के कमजोर तबकात को डबल बेडरूम फ्लैट फराहम करने में मदद कर सकते हैं। डीसीपी टास्क फोर्स YVS सुधींद्र ने कहा है कि इन पर यकीन करते हुए 11 लोगों ने उन्हें 42 लाख रुपए अदा किए। गैंग के अरकान ने जाली दस्तावेजात तैयार किए और मुतासिरीन को अलॉटमेंट के खुतूत दिए। एक शिकायत पर बल्लागुड़ा पुलिस ने एक केस दर्ज किया और टास्क फोर्स की टीम की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज हमारे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और बल्लागुड़ा पुलिस दोनों मिला के एक डबल बेडरूम फ्लैट्स दिलाने वाले चीटिंग करके लोगों से पैसे वसूली करने वाले गैंग को पकड़ा है। तो इसमें क्या है कि 4 लोग हैं। मेन एक्यूज इसमें मुख्य एक्यूज है कि मोहम्मद अहमद बोल के है, वो और उसका रिश्तेदार है मुनावर बोल के, ये दोनों मेन है। ये अहमद एक AC टेक्नीशियन है और इलेक्ट्रीशियन भी है, राजकुमार रेड्डी है। इससे मुलाकात हुए के बाद दोनों के बीच फ्रेंडशिप बड़ा हुआ, तो तभी इन लोगों ने थोड़ा एक प्लान हैच किया कि लोगों को ऐसे डबल बेडरूम दिलाते बोल के उनसे पैसे वसूली करेंगे बोल के। इसलिए क्या है कि मैक्सिमम इसने अपने रिश्तेदारों को ही बताया था, अहमद और मुनावर ने, कि ऐसे तेलंगाना के मेदक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल्स की प्रिंसिपल रेखा ने बताया है कि मेदक टाउन के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक दाखिले हो रहे हैं और दिलचस्पी रखने वाली तालिबात को दाखिला लेना चाहिए। बुध को TTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2024-25 तालीमी साल में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल 10वीं जमात के नताइज में 600 नंबरों में से 578 नंबरों के साथ जिला मेदक में पहले नंबर पर रहा है। इसी हौसला अफजाई से तालिबात प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला ले रही हैं। निजी स्कूलों से सिर्फ 50 तलबा ने दाखिला लिया है। रेखा ने उम्मीद जाहिर की है कि इस महीने और अगले महीने बड़े पैमाने पर दाखिले होंगे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में तालीम दी जाती है, जिसकी वजह से पास होने का तनासुब बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल वॉक के प्रोग्रामों ने तलबा के वालिदैन को भी अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। हमारे स्कूल में तलबा को तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। स्कूल के तलबा ने खेलों के सेक्शन जैसे मुकाबलों में हिस्सा लिया और पिछले साल जिलाई और रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया और इनामात भी मिले हैं। असातिज़ा का ताउन बहुत अच्छा है और यह असातिज़ा की मेहनत से ही मुमकिन हुआ। रेखा ने कहा कि जुमा को एक रजाकार तंजीम 550 से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले 5 तलबा को 2000 रुपये का चेक पेश करेगी। रेखा ने कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत समझती हैं कि वो एक प्राइवेट स्कूल में ज़ेर तालीम अपने बच्चों को लेकर आई और इस गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में दाखिल कराया। ప్రభుత్వ బాలికోన్నత పాఠశాల మెదక్కు 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో 10వ తరగతిలో అత్యుత్తమ మార్కులతోటి జిల్లాలో 578 మార్కులతోటి మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది. అదే ప్రోత్సాహంతో కొంతమంది ప్రైవేట్ స్కూలు నుండి విద్యార్థులను పాఠశాలలో చేర్పించడం జరిగింది. ఇంతవరకు 50 మంది ప్రైవేట్ స్కూల్ నుండి రావడం జరిగింది. అది చాలా సంతోషదాయకమైన విషయము.
మా పాఠశాలలో తెలుగు మీడియం, ఉర్దూ మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం 3 మీడియాల్లో తరగతులు నిర్వహించబడుతున్నాయి. పిల్లలకు కూడా మంచి అన్ని 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 రంగాలలో కూడా అన్నిట్లలో అన్ని పోటీల్లో పాల్గొని జిల్లా స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా గత సంవత్సరం పోవడం జరిగింది. ఇన్స్పైర్ అవార్డు కూడా ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ రావడం జరిగింది. దానికి టీచర్ల యొక్క సహకారంతో మా పాఠశాలను ముందులో ఉంచుతున్నాను. దానికి ప్రోత్సాహంగా ఒక ఆమె తను ₹1,00,000 वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत मंशियात पर काबू पाने के इकदाम के एक हिस्से के तौर पर ड्रग्स कंट्रोल टीम ने सीपी सनप्रीत सिंह के हुक्म के तहत वरंगल रेलवे स्टेशन पर मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान मशकूक अफराद के थैलों के साथ साथ रेलवे स्टेशन के अतराफ का भी मुआयना किया गया। इंस्पेक्टर सतीश, RI शिवकेश, RSI मनोज नागराजू और दीगर पुलिस एहलकार ने इसमें हिस्सा लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.